शुरुआत करते हैं। देखिए, अमेरिका ने यह दावा किया है कि ट्रंप और जिनपिंग ने ईरान पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। अमेरिका और चीन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को बंद करने और हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर सहमति जता दी है, लेकिन चीन ने अभी तक इस मसले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। यही नहीं, चीन ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने ताइवान कार्ड चला तो एक और युद्ध भड़क सकता है। चीन में ट्रंप पर अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी बदलने का जबरदस्त प्रेशर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सैंतीस दिनों के भीषण युद्ध में अमेरिका और इजराइल को ईरान ने ऐसी टक्कर दी है कि दोनों देश तिलमिलाए हुए हैं। ट्रंप ईरान से डील नहीं होने पर भड़के हुए हैं, तो नेतन्याहू को अभी ईरान में बहुत कुछ तबाह न कर पाने का गुस्सा है। वहीं ईरान भी दोनों दुश्मनों को बख्शने को तैयार नहीं। ईरान हर उस टूल का इस्तेमाल कर रहा है जिससे सुपर पावर सरेंडर डील करने पर मजबूर हो जाए। ईरान ने हॉर्मुज पर दबदबा कायम कर रखा है। ईरान ने यूएई और सऊदी अरब को सबक सिखा दिया है। ईरान ने इजराइल के हमलों पर ब्रेक लगा दिया है। ईरान ने ट्रंप फोर्स को पीछे धकेल दिया है। ईरान की लीडरशिप ट्रंप को बराबरी की डील ऑफर कर रही है। लेकिन साथ ही ये भी धमकी दी गई है कि अगर अमेरिका युद्ध से फैसला करना चाहता है तो फिर ईरान भी तैयार है। दिल्ली ब्रिक्स बैठक में आए ईरान के विदेश मंत्री ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया, अमेरिका को सीधे ललकारा है। To fight with everything we have in defense of our freedom and our soil, we are equally ready to pursue and defend diplomacy. As I have repeatedly stated, there is no such thing as a military solution to anything related to Iran. ईरान मिसाइल के बदले मिसाइल मारेगा, बम के बदले बम मारेगा, ड्रोन के बदले ड्रोन से जवाब देगा। चाहे इजराइल हो या फिर अमेरिका, ईरान हर हथियार से लड़ेगा। ईरान ही युद्ध जीतेगा। ईरान अपने पुराने दावे पर टिका हुआ है। इजराइल भी वॉर मोड में है। इजराइल के जंगी जेट बम की बौछार कर रहे हैं। इजराइल लेबनान और वेस्ट बैंक पर अपनी बमबारी बंद करने को तैयार नहीं है। ईरान के सरेंडर के लिए इजराइल अपने जंगी जेटों की रेंज बढ़ाने वाली डील तक कर रहा है। ולכן אני דוגל בשני עקרונות, התעצמות ועצמאות. ביחס להתעצמות, אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. लेकिन ट्रंप अब युद्ध से बचने के लिए चीन की चौखट पर पहुंच गए हैं। शी जिनपिंग को ट्रंप ने ईरान डील फाइनल करने का मिशन सौंप दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया कि चीन से क्या अपील की गई है। Argument to the Chinese, and I hope it's compelling, and they'll have a chance to do something about it at the United Nations later this week when there's a resolution just condemning Iran on what they're doing with the Strait. हालांकि अमेरिका से पहले ईरान चीन को पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ट्रंप की नाकाबंदी ने दुनिया को परेशान कर रखा है। ट्रंप नेवी ने अगर नाकाबंदी जल्द नहीं हटाई तो ईरान सबसे खौफनाक हमले की शुरुआत कर सकता है।
Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. ईरान किसी तरह के डाउट में नहीं है। मुस्तफा खामनेई जिन शर्तों के साथ अमेरिका से युद्ध खत्म करने को तैयार हैं, वो क्या हैं? जरा ये भी देखिए। दरअसल ईरान चाहता है फारस की खाड़ी और पश्चिम एशिया में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करके अमेरिका वापस लौट जाए। ईरान ने मांग रखी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का अधिकार उसके पास सुरक्षित रहे। ईरान को युद्ध के दौरान अमेरिका और इजराइल के हमलों से हुई पाई के नुकसान की भरपाई चाहिए। ईरान की ट्रंप से डिमांड है कि उसके ऊपर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाए जाएं। इतना ही नहीं, भविष्य में ईरान के खिलाफ कोई भी युद्ध थोपा ना जाए, इसका पुख्ता इंतजाम करना होगा। ईरान ने कहा है कि वो बगैर किसी बातचीत के अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन जारी रखेगा। ईरान ने लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ होने वाले इजरायली हमलों को रोकने की भी डिमांड रखी है। ट्रंप ईरान की सभी डिमांड को कचरा बता चुके हैं। ऐसे में डील होने का कोई चांस नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए ट्रंप अब चीन से ईरान पर प्रेशर बनाने का दांव चल रहे हैं। हालांकि ट्रंप को चीन में ईरान से ज्यादा खतरनाक युद्ध भड़कने का सिग्नल मिला है। सवाल अब यह है, क्या अमेरिका दो युद्ध एक साथ लड़ने का जोखिम उठाने जा रहा है? क्या ट्रंप ईरान से भी भयानक युद्ध का प्रेशर झेल पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि चीन में ट्रंप ने जितने बयान दिए हैं उनमें वो शी जिनपिंग से दोस्ती का राग अलाप रहे हैं। Fantastic future together. Such respect for China. The job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest. लेकिन चीन अमेरिका से ज्यादा ईरान से दोस्ती को तवज्जो दे रहा है। वैसे भी अकेले ईरान ने अमेरिका और इजराइल की हेकड़ी गुल कर रखी है, तो फिर चीन जैसे सुपर सॉलिड दुश्मन से अमेरिका युद्ध का रिस्क भला क्यों लेगा? लेकिन ट्रंप को बैकफुट पर देख चीन भी गुर्राने लगा है। बीजिंग में ट्रंप को जैसी धमकी दी गई है, वो ईरान की धमकियों से भी भयानक है। चीन ने ताइवान पर अमेरिका के रुख को बदलने का प्रेशर बढ़ा दिया है, जबकि अमेरिका के डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को आगाह किया है कि वो चीन के ट्रैप में फंसने से बचें। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के 4 सीनियर डेमोक्रेट सांसदों ने ट्रंप को पत्र लिख करके चीन यात्रा के दौरान अमेरिका की पुरानी वन चाइना पॉलिसी दोहराने की मांग की है। सांसदों ने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर वो अमेरिका की दशकों पुरानी बेपरिस्तान ताइवान पॉलिसी को पलटते हैं तो ताइवान स्ट्रेट में युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका की वन चाइना पॉलिसी 3 आधारों पर टिकी हुई है। पहली, ताइवान रिलेशंस एक्ट यानी कि TRA, दूसरी 3 ज्वाइंट कम्युनिकेज और तीसरी 6 एश्योरेंसेस। ट्रंप को यह याद दिलाया गया है कि अमेरिकी कानून के तहत वॉशिंगटन पर ताइवान को डिफेंसिव वेपन्स देने की जिम्मेदारी है, जिससे ताइवान अपनी रक्षा कर सके। जबकि चीन चाहता है कि अमेरिका ताइवान को चीन का हिस्सा मान ले। अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन अपना एक छत्र राज चाहता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने सोशल पोस्ट में लिखा कि चीन के राष्ट्रपति ने चेतावनी दी है, अगर ताइवान मुद्दे को ठीक से नहीं संभाला गया तो अमेरिका चीन का टकराव सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, जिससे पूरे द्विपक्षीय संबंध खतरे में पड़ जाएंगे।
ताइवान को अब तक अमेरिका बचाता आया है। जब भी चीन ने ताइवान को जंगी जेटों से धमकाया, अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े दक्षिण चीन सागर में उतार दिए। अमेरिका के हथियारों से ही ताइवान चीन को चुनौती देता है, मगर अब चीन ट्रंप को ताइवान पर साइलेंट करने का प्रेशर बना रहा है। ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप ताइवान पर अगर चीन की चाल में फंसे तो एक नया वॉर फ्रंट एक्टिव होगा, क्योंकि चीन ताइवान पर रुकने वाला नहीं है। चीन से जापान के साथ एशियाई देशों को खतरा है, मतलब एशिया वर्ल्ड वॉर का अखाड़ा बनेगा। देखिए, ईरान युद्ध को लेकर के जहां ट्रंप बेहद परेशान है, तो वहीं उनका चीन का दौरा भी वो कमाल नहीं कर पा रहा है जिसकी उम्मीद ट्रंप को थी। दावा यह किया जा रहा है कि चीन ईरान को हथियार देने पर अड़ा है, जबकि ट्रंप अपनी तरफ से ऐसी डील का इशारा कर रहे हैं कि अगर चीन अमेरिका को हॉर्मुज पर जीत दिलाने में मदद करता है तो अमेरिका ताइवान के मुद्दे पर चुप हो जाएगा। लेकिन इधर चीन ईरान के हथियार देने पर अड़ा हुआ है, जिससे कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ने की खबर है। ट्रंप जिनपिंग की ईरानी डील, हॉर्मुज मेरा, ताइवान तुम्हारा। भले ही चीन में राष्ट्रपति ट्रंप दावा करें कि राष्ट्रपति जिनपिंग से उनकी मुलाकात शानदार हो रही है, लेकिन अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका चीन पर दबाव बना रहा है कि चीन ईरान पर दबाव बनाकर हॉर्मुज खुलवा दे। वहीं चीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अमेरिका से दो टूक कह रहा है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे। यानी कहीं ना कहीं दोनों के बीच ऐसी ईरानी डील हो रही है जिसमें ट्रंप कहेंगे हॉर्मुज मेरा और ताइवान चीन का। लेकिन इस बीच अमेरिका के खुफिया एजेंसी को भनक लगी कि चीन अमेरिका से बहुत बड़ा धोखा करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को चीन अपने फाइटर जेट देने जा रहा है। पेंटागन ने दो टूक कहा कि चीन आग से खेल रहा है। खबर आ रही है कि चीन ईरान को अपना सबसे आधुनिक जेट विमानों में से एक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है, ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। यानी रूस के बाद चीन ऐसा दूसरा देश होगा जो ईरान को घातक हथियार देने जा रहा है। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ साफ तौर पर कह रहे हैं कि ट्रंप ईरान पर दूसरे राउंड का हमला करने से पहले चीन से वायदा लेने की कोशिश में हैं कि चीन ईरान की मदद नहीं करेगा। हालांकि ट्रंप ने दो टूक कहा है कि अब ईरान को या तो समझौता करना होगा या फिर उसका सर्वनाश होगा। इधर खबर यह आ रही है कि इजराइल यूएई के साथ मिलकर के ईरान पर बहुत बड़े पैमाने पर सीक्रेट हमला करने का प्लान बना चुका है। मोसाद और सीआईए की रिपोर्ट से जो इशारा मिल रहा है कि ईरान पर हमला इस बार इस तरह से होगा कि उसे पलटवार करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा ईरान या तो समझौता करेगा या फिर खुद तबाह हो जाएगा।
लेकिन सवाल ये उठता है कि कैसे हॉर्मुज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मुज को किसी भी कीमत पर खुलवाना है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। जरा देखिए कैसे ट्रंप के लिए चीन का दौरा नासूर बन सकता है। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए। ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप को चीन के दौरे से क्या हासिल होगा, क्योंकि चीन ईरान को बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बेचने जा रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स ने किए बड़े दावे। कई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया इनपुट और सैन्य विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टील्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक। खुफिया दावों के मुताबिक चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वार्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली। ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजराइल के हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में अब गहरी रुचि दिखा रहा है। अमेरिका का दावा, आग से खेल रहे हैं चीन और ईरान। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना ही माना जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप संकेत दे चुके हैं कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। चीन के दौरे के दौरान ट्रंप ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने यह मुद्दा उठाया है। अमेरिका का तर्क है कि हथियारों की यह सप्लाई न केवल मध्य पूर्व में अस्थिरता पैदा करेगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा खड़ा करेगी। वहीं चीन का कहना है कि ईरान के साथ उसके संबंध एक रणनीतिक साझेदार के हैं और वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है। चीन के लिए ईरान तेल का एक प्रमुख स्रोत है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन हथियारों के बदले ईरान से लंबी अवधि के लिए सस्ते तेल की गारंटी चाहता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि ये हथियार सौदा सच में जमीन पर उतरता है तो फिर इजराइल के लिए ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। फिलहाल अमेरिका और उसके खुफिया एजेंसियां चीन की हर सैन्य हलचल पर करीब से नजर रखे हुए है। वॉशिंगटन ये पक्का करने की कोशिश कर रहा है कि बीजिंग और तेहरान के बीच ये सहयोग केवल कागजों तक ही सीमित रहे। Made clear to them, that any support for Iran would obviously be detrimental for our relationship. That obviously is going to come up in this conversation. On trade, look, the United States is very clear. We have to be able to make our own stuff. We cannot depend on China or any country for that matter for 100% of anything that we need. वहीं दूसरी तरफ अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने 74 दिनों की जंग में अब तक कम से कम $29 अरब खर्च कर दिए हैं और ये रकम सिर्फ हथियारों या सैन्य उपकरणों पर खर्च नहीं हुए। इसमें सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान का खर्च भी शामिल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कांग्रेस से अतिरिक्त रक्षा बजट की मांग की। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति बने रहने के लिए अमेरिका को अब $1.5 लाख करोड़ की जरूरत है। Virtually everyone in this room, our resistance against US bullying is not an unfamiliar battle. So many of us encounter slight variations of the same repugnant coercion. It is high time for us to jointly step up and work towards making clear that those practices belong in the dustbin of history. Today, our nations are closer to one another than ever before, and we cannot ignore the common and dangerous challenge we all face. History has shown that empires in decline will stop at nothing to arrest their inevitable fates. A wounded animal will desperately claw and roar on its way down. अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ चीन में कोई बड़ी डील कर पाते हैं या फिर ट्रंप का चीनी दौरा खत्म होते ही ईरान पर चारों तरफ से भीषण हमले शुरू हो जाएंगे।
अब पुतिन के युद्ध खत्म करने के दावे के बीच यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया है। यूक्रेन ने मॉस्को की तारीफ से 200 से ज्यादा ड्रोन हमले की बात कही है। जेलेंस्की का आरोप यह है कि विक्ट्री डे परेड से पहले और बाद में भी रूस ने हजारों बार सीज फायर का उल्लंघन किया। जंग का अंत या नई शुरुआत? कीव बॉर्डर पर कूच की तैयारी में 3 लाख रूसी सैनिक। 1 साल और जंग लड़ेंगे पुतिन। युद्ध की दुनिया की समझ रखने वाले इस तस्वीर को तेजी से वायरल कर रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है और यह वही दावा है जो रूस यूक्रेन को और तेज भड़का सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में पुतिन 3 लाख अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि युद्ध से बढ़ते आर्थिक बोझ और जनता के इंटरेस्ट को देखते हुए क्रेमलिन ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। पुतिन ऐलान कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध जल्दी ही खत्म हो जाएगा।